बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो जल्द ही होंगे पंचायत चुनाव, क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट बहुत ही नजदीक नजर आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव की बारी को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी संकेत दे दिए हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी करेगा, जिसमें यह भी माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद, यानी कि जब उपचुनाव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके होंगे, उसके बाद इन तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी सबकी नजरें उस बैठक पर भी होंगी, लेकिन उससे पहले माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन ने इसको लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग की एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिला कलेक्टर शामिल होंगे। आयोग ने मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दे दिए हैं और दीपावली के बाद ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पूरी तरह से तैयारी, जिसमें जिला, जनपद और ग्राम तीनों तालुके शामिल होते हैं। और यह माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। करना है जो भी राज्य निर्वाचन अब ये राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है। जो भी राज्य निर्वाचन आयोग चाहेगा, जो विधि सम्मत होगा वो होगा। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग को निर्णय करना है। जो भी राज्य निर्वाचन आयोग चाहेगा, जो विधि सम्मत होगा वो होगा। तो मंत्री जी ने तो अपनी बात कर दी। और चलिए अब इस खबर को और विस्तृत से आपको समझाते हैं। सीधा न्यूज रूम की तरफ रुख करते हैं। हमारे संवाददाता आमिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, ये वाकई में बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होगा कि बीजेपी कांग्रेस की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेता इस समय मैदान में ही हैं। हालांकि मौका इस समय उपचुनाव का है, तो ये कहना अतिशयोक्ति तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि पंचायत चुनाव को लेकर दोनों काफी मशगूल तो पहले से ही थे और अब सिर्फ जमीन पर आने की तैयारी होगी इसको लेकर। देखिए, एक और मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस और बीजेपी के नेता उपचुनाव में जुटे हुए हैं। दोनों ही दल पूरी मेहनत के साथ उपचुनावी मैदान में हैं। तो वहीं निर्वाचन आयोग अब पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि जहां राजनीतिक दल चुनाव जीत सके इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि उपचुनाव है मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर, तो निर्वाचन आयोग इन उपचुनाव के बाद में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। और यही माना जा रहा है कि अब 21 और 22 अक्टूबर को जो बड़ी बैठक आयोजित होने वाली है, इसमें पंचायत चुनाव की तारीखों पर चर्चा की जा सकती है और किस तरह से ये चुनाव आयोजित होंगे मध्य प्रदेश में, इन सभी मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के भी पहले टले थे और उसके बाद अब इंतजार की घड़ियां हैं कि आखिर कब नगरीय निकाय चुनाव होंगे। लेकिन अभी राजनीतिक दल जिस तरह से उपचुनाव में जुटे हुए हैं, और पहले भी क्योंकि दोनों ही दलों को इंतजार है कि कब ये चुनाव होंगे, क्योंकि पहले से ही राजनीतिक दल इसकी तैयारी में लगे हुए थे। और अब जब निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा तो जाहिर है कि उसके बाद में और फिर दोनों ही राजनीतिक दल मैदान में नजर आने लग जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से संकेत मिले हैं निर्वाचन आयोग की ओर से, तो ये जरूर माना जा रहा है कि दीपावली के बाद जो है पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, या दीपावली के बाद ही पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अभी कयास लगाए जा सकते हैं कि बैठक में क्या कुछ हो सकता है, लेकिन बैठक में जब तारीखों का ऐलान होगा तो ये जरूर तस्वीर साफ हो सकेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में पंचायत के नगरीय निकाय के चुनाव कब तक हो सकेंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव की व्यवस्था है और उसको लेकर भी दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग ने पहले ही दिए जा चुके हैं कि किस तरह से भौतिक सत्यापन किया जाना है। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अभी जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, 3067 वहां पर बूथ बने हैं। उसके अलावा वहां पर निर्वाचन आयोग का दल भी पूरी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि मतदान 30 अक्टूबर को होगा, 2 नवंबर को चुनावी परिणाम आएंगे। तो ये कहें कि निर्वाचन आयोग का कुछ दल तो उपचुनाव कराने में भी जुटा हुआ है। और अब निर्वाचन आयोग का अगला कदम जो है मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने की ओर है। जी बिल्कुल, तो पंचायत चुनाव कराने की ओर अगला कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
और अब पक्ष जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की। जो हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है उनका परिचय आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक हैं आप, बहुत स्वागत है आपका। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रामकिशोर जी, उपचुनाव में तो कांग्रेस पूरी तरह से नजर आ रही है, आपके नेता कमलनाथ जी लगातार दौरा कर रहे हैं और तमाम तरह के उनके आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर वो लगातार जारी है, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या तैयारियां हैं सर आपकी पार्टी की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि दीपावली बाद ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। देखिए विवेक जी, हमारी तैयारी पूरी है और पहले भी तैयारी थी, हमने सरकार बनाई थी। इन्होंने तो हमारे विधायक चोरी करके सरकार गिराई है, तो पहले से भी तैयारी थी, वर्तमान में भी तैयारी है। आप देख रहे हैं ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा खंडवा जो है उसमें भी पूरी तैयारी चल रही है और पंचायत चुनाव भी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे हम लोग। हम लोगों का बिल्कुल जनाधार मजबूत है। ये लोग तो सिर्फ झूठ बोल के सरकार बनाई थी इन्होंने और झूठ बोलकर ही अभी भी चल रहे हैं। इन्होंने ही चुनाव बढ़ाए हैं, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव इन्हीं ने बढ़ाए हैं। तो टाइम से करा लेते तब भी हमारे सरकारें, हमारे मतलब ग्रामीण सरकारें हमारी ही बनती, और सरकार बनती इसी डर के कारण इन्होंने लेट किया ये चुनाव को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं रामकिशोर जी कि इसमें वर्तमान सरकार ने देरी की है? देरी की ना, बिल्कुल देरी की है इन्होंने। टाइम से सेशन नहीं कराया, टाइम से कराते तो निश्चित कांग्रेस के पंचायत में भी और नगर पालिकाओं में भी लोग बैठते हैं और सरकारें, लोकल की जो सरकारें हैं वो कांग्रेस की ही बनती। चलिए शंकर लाल तिवारी जी से आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। आदरणीय तिवारी जी, दोगने साहब का तो ये कहना है कि देरी की है, हालांकि ये फैसला निर्वाचन सदन का होता है जो कि स्वतंत्र संस्था है। खैर, आप लोगों की कितनी तैयारी है सर? और रेगांव तो आपके बहुत पास में है। जी जी, मतलब मैंने दोनों चीजें जोड़ दी इसमें जी। विधानसभा की बात हो रही ना? जी जी, ये अभी हालिया हम लोग तो बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। अब चूंकि आपका जिक्र आता है तो रेगांव भी बड़े पास नजर आती है आपके यहाँ से जी। मैं वहीं खड़ा हूँ, सीएम सब भाषण कर रहे हैं मेरे बगल से जी। मैं मंच छोड़ करके आपकी डिबेट करने आया हूँ भाषण करके। जी जी, मैं ये कह रहा था जी कि पंचायत चुनाव में अगर ये देरी का सवाल उठा रहे हैं तो इनके पास तो इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों की न धार है, न मझधार है, न कोई आधार है। अब स्थिति ये है कि कोरोना को क्यों भूल जाते हैं ये है? और चुनाव जो है, एक बात और इनको समझना चाहिए कि चुनाव चाहे विधानसभा के हो चाहे जो हो, लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी परिस्थितियों को देख करके अधिकारियों से विचार विमर्श करके ही केंद्रीय चुनाव आयोग भी कराता है, राज्य के भी होते हैं। और इसलिए मेरा कहना ये है कि भैया देरी वेरी का सवाल इसलिए नहीं है कि कोरोना की जो स्थिति थी उस स्थिति में तो मैं सोच रहा हूँ लोगों का जान बचाना ही सबसे बड़ा काम था और सेवा करना वो भाजपा ने किया है। और उसी के कारण जनता के आशीर्वाद से, आप सब मीडिया के और प्रबुद्धजनों के आशीर्वाद से अपन कोरोना से लड़ पाए। तो आपको लगता है कि ये जो कोरोना काल में आपकी पार्टी ने जो काम किया है, आपके नेताओं ने जो आप बता रहे हैं, उसका फल आपको ये त्रिस्तरीय जो चुनाव होंगे पंचायतों के, जिला, जनपद और ग्राम के, उसमें मिलेगा? निश्चित, भले किसी को धोखा हो, थोड़ी बहुत कुछ लोगों को दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि दूसरे बार मृत्यु के दर अधिक थी, दूसरी बार तेजी से बढ़ा भी, कुछ कठिनाइयां भी हुई। पर जनता जो है ना, वो किसी दल की प्रवक्ता नहीं होती। जनता देखती है, अगर आप किसी के लिए दौड़ रहे जी। चलिए, हमारे साथ योगीराज योगेश जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अभी जानकारी ये मिल रही है कि पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है निर्वाचन सदन की, जिसमें ये संकेत दिए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह भी मानी जा रही है कि दोनों पार्टियां, हालांकि अभी उपचुनाव के मोड में पूरी तरह से लगी हुई हैं दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता, लेकिन इससे क्या सियासी समीकरण बदलने की संकेत होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी होल्ड ऑन है,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पहले इस रेस में आ जाएगा। नहीं, वैसे सरकार की कोशिश भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। और चूंकि लोकसभा और विधानसभा के 3 उपचुनाव का ही इंतजार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और एक और जो चुनाव को लेकर जो इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि दिसंबर तक चुनाव हो जाते हैं तो इसी मतदाता सूची में होंगे। दिसंबर के बाद चुनाव होंगे तो फिर जनवरी के हिसाब से मतदाता सूची के अनुसार चुनाव होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इन चुनावों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं डॉक्टर रामकिशोर जी की तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर रामकिशोर जी, शंकर लाल तिवारी जी कह रहे थे कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें कोरोना पेंडेमिक भी था। कोरोना पेंडेमिक को देखते हुए थोड़ा सा लेट होना लाजमी है, तो इसमें सरकार की देरी नहीं है। यानी जो सवाल आपने किया था उसका उन्होंने जवाब दिया कुछ इस तरह से। जी देखिए विवेक जी, कोरोना पेंडेमिक की बात कर रहे हैं ये लोग। ये पश्चिम बंगाल के टाइम भी तो कोरोना था, उस टाइम क्यों नहीं कर पाए है? और वर्तमान में देखें, ठीक है अभी चुनाव कराए, पर अभी जनवरी से पहले इनको कराना पड़ेगा, नहीं तो जनवरी के बाद, जैसे अभी योगी जी ने बोला है, बिल्कुल सही बात है, जनवरी के बाद नई वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव कराना पड़ेगा। इसलिए इनको दिसंबर में चुनाव, नवंबर दिसंबर में कराना ही पड़ेगा और करवाना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा अच्छा माहौल चल रहा है, पब्लिक भी तैयार है चुनाव के लिए। डेढ़ साल करीब हो गया पंचायत को लेट हुए हैं, इसलिए चुनाव होना बहुत जरूरी है और कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। जैसे तिवारी जी बता रहे हैं, सीएम साहब का भाषण सुन रहे हैं तो सब झूठ बोल रहे हैं सीएम साहब वहाँ, और क्या है अभी आपने देखा है ये नई घोषणाएं कर दी चुनाव में। डर इनको है भाजपा वालों को, और इसलिए बार बार घोषणाएं कर रहे हैं। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले कैबिनेट में घोषणा हुई लड़कियों की शिक्षा के लिए। अब भाई शिक्षा के लिए देना था तो 15 दिन चुनाव के पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते, चुनाव में बीच में करने की क्या जरूरत थी? इसके बाद अभी कल फिर घोषणाएं दे दी, घर पहुंचाएंगे हम अनाज आपको, हम ये करेंगे, सुविधा देंगे। अरे चुनाव चल रहा है, प्रजातंत्र है देश में, प्रजातंत्र की हत्या मत करो। सरकार तुमने प्रजातंत्र की हत्या करके बनाई है, इसी तरह से अभी भी चुनाव जीतना चाहते हो क्या? वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र जीवित है, जनता सब समझती है और इनको पंचायत में निपटाएगी, नगरीय निकाय चुनाव में निपटाएगी, और अभी जो चुनाव होने जा रहा है 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का, चारों इसी में भी निपटाएगी। ये निश्चित हो चुका है। तो आप लोग हर तरफ खैर जीतेंगे, ये दावा है। शंकर लाल तिवारी जी, त्रिस्तरीय चुनाव से पहले जो उपचुनाव है उसको लेकर भी कांग्रेस का ये कहना है कि वो ये तो जीतेगी ही, इसके साथ ही साथ ये जो पंचायत चुनाव है जिला, जनपद और ग्राम तालुका के, वो भी कांग्रेस जीतेगी। जी शंकर लाल जी, आपसे सवाल है। चलिए आपके पास में आऊंगा, योगीराज जी का रुख करते हैं। योगीराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि पार्टियों को जब हम भी सुनते हैं, जब भी पार्टी के नेताओं को सुनते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है, लेकिन पूर्व में भी आपकी और मेरी इस तरह की कई चर्चाएं हुई है जिसमें बात निकल के सामने आई है कि जनता के वाकई में जो मूल मुद्दे होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आप किसी भी गांव चले जाइए, ऐसा एक भी गांव नहीं होगा जहां पर कोई मुद्दे ना हो। छोटे छोटे गांव के भी अपने अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर चुनाव आता है, बड़ी बड़ी पार्टियां वहां शामिल हो जाती हैं और वो जो मूल मुद्दे होते हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है क्या? हालांकि ये अभी चुनाव से पहले की चर्चा है। देखिए, ये चुनाव जो कहलाते हैं ये लोकल बॉडी के चुनाव है, और क्योंकि जब लोकल बॉडी के चुनाव है तो लोकल इश्यूज पर सेंटर्ड रहते हैं। लेकिन आप और हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 2-4 चुनाव आप ये देखिए तो ये जो लोकल के जो चुनाव है ना, वो लोकल के नहीं ना होते हुए ये भी अब ग्लोबल चुनाव होते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने जी। यहाँ तक देखने में आ रहा है, मतलब मैं, क्योंकि अब हम भोपाल की बात करें, भोपाल में एक पार्षद के चुनाव में लोग 1-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये लोकल बॉडी का चुनाव बचेगा? ये उसी प्रतिष्ठा के अनुसार चुनाव लड़े जाते हैं जैसे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। तो इन सारे मामलों में जो मूल मुद्दे हैं जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, वो वास्तव में कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। बिल्कुल। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शंकर लाल जी, मैं रामकिशोर जी की सवाल जो थे आपसे उन्हीं को दोहरा रहा था। वो ये कह रहे थे कि हम त्रिस्तरीय तो जीतेंगे ही जीतेंगे आगामी समय में, उससे पहले हम उपचुनाव भी जीतेंगे और जनता आपको सबक सिखाएगी, ऐसा उनका कहना है।
सवाल मेरे से है? जी सर, ये सवाल आपसे है क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो त्रिस्तरीय चुनाव जीतेगी, इससे पहले उपचुनाव भी जीतेगी। नहीं, आप देख लीजिए जी। विधानसभा के किस आधार पे वो कहते हैं, उनकी बात पे कहाँ तक जवाब देंगे। और विषय है इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आप देखिए कि विधानसभा के चुनाव में जो मतदाता है उसमें हमारा प्रतिशत अधिक है। सीट भी जो हमारे हैं तो कोई दिग्विजय सिंह की तरह सोखा साहब नहीं हुआ था, ऐसी कोई इंडियन कमेंसी थी। हम 5-7 विधानसभा सीटों से पीछे थे। और उसके तुरंत बाद लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो एक सीट मात्र नकुल नाथ जी जीत पाए, वो भी 25,000 से, जबकि उनके पापा भारी मतों से जीतते थे। और इस नाते पंचायत के चुनाव में ये पहले भी पिछले 15, 20, 18 वर्षों में नहीं जीते जब भी चुनाव हुए। और ये इनकी अपनी इच्छा है, ये कुछ भी कहे, पर एक बात समझ लीजिए कि पंचायत के तक इनका संगठन ही नहीं बचा, इनके पास वर्कर नहीं है, प्रत्याशी तो दूर की बात है। और इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत हो, अब नगर निगमों के चुनाव, नगर पालिकाओं की अगर आप बात कर ले थोड़ी सा, तो आप देखिए कि 13 की 13 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास रही और अनवरत रही। पर 11-12 थी, फिर एक और बनाई, इसलिए 13 की 13 नगर निगम रही। और इनके पास आकर्षण क्या है, इन्होंने जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए उसको भी सिर्फ व्हाट्सएप और ट्वीट में जो है तो खर्चा किया है। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं जी, बोलिए। और इस नाते ऐसा क्या हो गया, इनकी कहाँ ऐसा चंदन लग गया माथे में, या इनके कर में धनुष बाण आ गए कि इनके प्रति कोई आकर्षण है जनता में। आज दिल्ली की सरकार है, वो जनहित के कल्याणकारी कार्यक्रमों को देख रहे हैं आप। पहली बार किसान सम्मान निधि की बात हुई, 6,000 उन्हें दिया, 4,000 शिवराज जी ने उसमें शामिल कर दिया राज्य की ओर से। पहली बार देश के अंदर गरीबों के मकान हर गांव में बन रहे हैं। गांधी जी का सपना शौचालय बनाने का वो मोदी जी कर रहे हैं, गैस मोदी जी कर रहे हैं। आखिर ये क्या कर रहे हैं कि इनको वोट मिल जाएगा? भाई यही जब बता सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये तमाम योजनाएं जो हैं वो ग्रामीण अंचल के वोटर का जो मत है वो आपके पक्ष में आएगा इन सब योजनाओं से? निश्चित रूप से ग्रामीण अंतर यहाँ कोई चुनौती अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं बची। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रामकिशोर जी, शंकरलाल तिवारी जी ने तो केंद्र और राज्य की कई सारी योजनाएं गिना दी सर। उनका ये कहना है कि जनता इन्हीं सब योजनाओं के अकॉर्डिंग उनको वोट भी देगी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस निचले स्तर पर बहुत कमजोर हो गई है, ग्रामीण अंचल में अपना जनाधार खो चुकी है। देखिए विवेक जी, इनको झूठ बोलने की आदत है। आप बताइए मुझे, 2018 में सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी ना, जनता नहीं बनाई थी ना, मध्य प्रदेश की जनता ही थी ना, कौन बनाई थी? इन्होंने हमारे विधायकों को खरीद के पैसे से चोरी करके ले गए और ले जाने के बाद सरकार बनाई है, तो इनका हक तो बनता ही नहीं है। अभी तो जनता तो इनके पक्ष में है ही नहीं। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिस आधार में बात कर रहे हैं, जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, उनके पार्षद और इनके सरपंच 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं एक मकान के ऊपर, अगर मकान भी दे रहे हैं तो वो उसके कारण हराएगी इनको। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल के भाव क्या है आज? 117 रुपए 16 रुपए पेट्रोल हो गया है। डीजल क्या भाव हो गया है? खाने का तेल क्या भाव हो गया है? गैस टंकी क्या भाव हो गई है? गरीबों के अनाज जो है, जो दाल है या दूसरा अनाज है, उसके भाव देखिए आप क्या हो गए। किसानों को कौन सा लाभ दे दिया इन्होंने? किसानों की फसल आती है तो 4,000 बिकती है, और जब फसल उसको बोना होता है तब 10,000 रुपए में बीज मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो लोगों को परेशानी हो रही है, उसके कारण इनको हराएंगे। जनता हराने को तैयार बैठी हुई है। मैं भी यह लोकसभा में घूम रहा हूँ, खंडवा लोकसभा में मानदाता का प्रभारी हूँ, मानदाता विधानसभा का। मैं भी पूरे एरिया में घूम रहा हूँ। जनता बिल्कुल इनको स्वीकार नहीं कर रही। इनके लोगों को भगा दे रही गाँव से, गाँव में आ रहे हैं उनको भगा दे रहे हैं कि तुम यहाँ मत आइए, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, हम परेशान है बहुत ज्यादा। और मकानों में पैसा खा रहे हैं अलग, शहरों में पैसा, नगर ये शहरों की बात कर रहे हैं, शहरों में 20-20 हजार और 25-25 हजार रुपए देके अगर मकान दे रहे हैं तो कौन सा वो गुनाह कर रहे, वो लाभ मिल जाएगा इनको।
तो ये लाभ कुछ नहीं मिलना है इनको। कांग्रेस की सरकार फिर आएगी। कांग्रेस की सरकार की एंटी इंकम्बेंसी थी, कांग्रेस की एंटी इंकम्बेंसी थी, इसलिए ये 5-7 साल चल गए। अब जी। फिर वापस कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी से कांग्रेस ने काम किया, आम आदमी का काम किया, गरीबों के लिए काम किया, हर किसान भाइयों के लिए काम किया। एक किसान बैठे हुए हैं, इनके प्रधानमंत्री मोर को दाना चुगा रहे हैं, तो किसानों से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है इनको। तो ये इस तरह के बात करते हैं सिर्फ। और इन्होंने घोषणा की थी अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, आए क्या कुछ? सब घोषणा है, मतलब कोरी घोषणाएं की है इन लोगों ने। अभी मुख्यमंत्री जी रोज घोषणा कर रहे हैं, भाई गांव को स्मार्ट गांव बना देंगे। आप बताओ, गांव स्मार्ट गांव की परिभाषा तो बता दे पहले कि क्या क्या आएगा इसमें। छोटे छोटे शहरों में जाके बोले स्मार्ट सिटी बना देंगे। भाई स्मार्ट सिटी की वो नियम बना हुआ सिस्टम है, उससे कितनी जनसंख्या होना चाहिए, क्या है, ये कोई मापदंड कुछ नहीं है इनके पास। और जाके स्मार्ट सिटी बना देंगे, स्मार्ट गांव बना देंगे, कभी गोद लेंगे, और गोद लेने के बाद कभी नहीं गए। यहाँ अभी में मानदाता में चुनाव हुआ विधानसभा का पिछला, अभी साल भर भी नहीं हुआ, उसमें जो घोषणाएं करके गए थे मुख्यमंत्री जी, वो एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। तो जनता वही लताड़ रही है इनको, इनके नेताओं को भगा रही है। तो ये इस तरह से कांग्रेस का मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी, आप ये निश्चित है। और आने वाला समय कांग्रेस का ही है, भाजपा के लोगों को हका लेंगे, क्योंकि वहाँ देश का राजा ही झूठ बोलेगा तो फिर प्रजा का क्या होगा। 1 लाख करोड़ दे दिया हमने, कभी कहेंगे 20,000 करोड़ दे दिया। भैया पैसा खंडवा को लेकर मतलब आश्वस्त हैं आप लोग? जी बिल्कुल आश्वस्त है, बिल्कुल आश्वस्त है। चलिए ठीक है। योगीराज योगेश जी, ये प्रतिक्रिया जरूर मैं लेना चाहूंगा सर, क्योंकि जब दोनों पार्टियां ही जमीन पर कमजोर नहीं है, तो ऐसे में जब नतीजे आते हैं, एक पार्टी कहती है कि भाई हमें इसलिए वोट नहीं मिला क्योंकि मशीनों में फेरबदल हो गया, लेकिन जब वही पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उसको सब मशीनें ओके नजर आती है। खैर ये एक अलग अलग विषय होते हैं, इसको रिजल्ट में अलग अलग तौर पर देखा जाता है। लेकिन कांग्रेस भी एक आक्रामक मोड में तो है, कहीं ना कहीं उसको मुद्दे जरूरत से ज्यादा मिल गए हैं। देखिए, कांग्रेस का आक्रामक होना स्वाभाविक बात है, और यदि कांग्रेस अभी आक्रामक नहीं हुई तो 2023 में तो वो मर जाएगी। तो ये उसके लिए एक अवसर है, उसका परफॉर्मेंस तय करेगा कि आप 2023 में कहाँ जा रहे हैं। ये कांग्रेस का ये लोकल बॉडीज की आसान भाषा में हम इसको डू और डाई बोल सकते हैं, मतलब करो या मरो की बिल्कुल भूमिका में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं कि लिटमस टेस्ट की भी जो एक बात अपन कह सकते हैं। तो कांग्रेस तो पूरी कोशिश में है कि कुछ ना कुछ गेन किया जाए, लेकिन बात फिर वही हो जाती है जैसे अभी डॉक्टर राम कह रहे थे कि जब अपन, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि अपन 15 लाख की बात करने लगते हैं और अपन पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। आप बताओ, विधानसभा चुनाव होते हैं तब भी ये इश्यूज पे बात होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं तब भी ये इश्यूज पे बात होती है। अब क्या लोकल बॉडीज के चुनाव में भी आप क्या 15 लाख पे बात करोगे? क्या आपको लोकल बॉडीज के चुनाव में यदि आपको जाना है तो लोकल इश्यूज आपको उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोकल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। आज गांव की हालत है कि कई जगह कचरा नहीं उठ रहा, कई जगह कचरों के ढेर लग रहे हैं, कई जगह नाली चौक है। इनकी बात कौन करेगा? 15 लाख की बात तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हो जाएगी। तो जब लोकल इश्यूज जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक लोकल बॉडीज के चुनाव में आपकी नैया पार लगना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। शंकरलाल तिवारी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई है या फिर जो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ रहे हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। जी शंकरलाल तिवारी जी। चलिए मैं रामकिशोर दोगने जी से अंतिम प्रतिक्रिया उनकी ले लेता हूं। जी रामकिशोर जी। जी विवेक जी, ये साफ तौर पर सर हो तो रहा है जो बात योगीराज जी कह रहे थे, आक्रामक मोड में आप लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक संकट के तौर पर जिस बात का जिक्र बीजेपी करती है उस मोड में है, लेकिन आक्रामकता आपकी अपनी जगह है। तो उपचुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी इसी आक्रामकता का फायदा आपको मिलेगा जनता द्वारा। जी बिल्कुल विवेक जी मिलेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसे योगीराज जी ने बताया, बिल्कुल सही है। उसके साथ बिजली की समस्या भी है और भी बहुत सारी समस्या है।
कोरोना में लोग मारे गए हैं, उनको अनुदान तक नहीं मिल रहा, हाईकोर्ट बोल रहा है इसके बाद भी अनुदान नहीं दिया जा रहा सरकारों के द्वारा। इसके साथ स्वास्थ्य की समस्या भी बहुत सारी गांवों में है। तो ये सब समस्या को लेके जाएंगे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, स्कूलों की समस्या को लेके जाएंगे। तो पंचायत चुनाव में भी हमारे पास पंचायत के बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे लेकर जाएंगे और निश्चित ही कांग्रेस के लोग जीत के आएंगे और लोकल सरकार जो बनती है, पंचायत की सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस के लोग सेवा करेंगे उसके माध्यम से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा पे जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसमें जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के चुनाव की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने पक्ष इसमें सुने गए, लेकिन देखना होगा कि उपचुनाव के बाद होने वाले इन चुनाव के लिए जो पार्टियां तो कह रही है कि पहले से तैयार हैं, जनता का कितना मत मिल पाता है। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।